नमस्कार। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का जो भी बेसिक जो भी ज्ञान है, तो आइए उसको हम एक बार स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, त्रिकोणमिति हेडिंग हो गया। देखिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं, जिसमें ट्राई का अर्थ हो गया 3, गोन का जिसका अर्थ हो गया भुजा यानी साइड जिसको बोलते हैं, मेट्रोन का मतलब हो गया माप, मतलब तीनों भुजाओं की माप को आप क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। मतलब आप तीनों भुजाओं के आप जितने तरीके से आप माप सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हम ट्रायंगल का जो भुजा होगा वो और उसके एंगल जो होगा उसके बीच में जो रिलेशन होगा वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ेंगे। और ये सब जो है नॉलेज के लिए जो है सब ये सब है कि इसका जो है प्राचीन काल से यूज होते आ रहा है। ठीक है, प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। तो ये सब नॉलेज हो गया, ये बेसिक। और इसका जो प्रमाण जो है प्राचीन काल में जो है मिस्र और बेबीलोन में आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं, ये सब नॉलेज के लिए था। अब आते हैं काम पे। पढ़ना हमको त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात हम स्टडी करेंगे वो एक समकोण त्रिभुज के लिए स्टडी करेंगे। समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसमें जो कोण होता है न्यून कोण और भुजाओं के बीच में जो भी रिलेशन होगा हम वही त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कोण यहाँ पर जो है त्रिभुज जो है समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करने की जो विधि होगा उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। उसके बाद अगला जो है नोट है, उसके बाद जो है यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे। मतलब क्लास 10th में जो है आपको न्यून कोण तक ही स्टडी करना है, और आगे जितना भी एंगल है वो आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जाता है। अभी फिलहाल जो है 0 डिग्री और 90 के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। मतलब इसको बस अभी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बस हम पढ़ेंगे, उसका मान क्या होता है, बस यूज जो है ना अभी नहीं करना है इसका। 10th में जो है आपको न्यून कोण तक ही सीमित रखना है। 0 और 90 के बीच में भी जो आएगा वो जो है हमको त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको स्टडी करना है। तो आइए अब काम का जो चीज़ है करते हैं। ये सब हो गया कि ज्ञान के लिए था ये सब, काम का बात अब चलेगा। तो जो भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात में हम स्टडी करेंगे उसको हम अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम एक समकोण त्रिभुज के अंदर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पर नामकरण कर दिए ए, यहाँ पे नामकरण हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो बात करा जाए अगर इस एंगल ए के सापेक्ष बात किया जाए, BC जो है सम्मुख भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा हो जाएगा। कोण ए की सम्मुख भुजा हो जाएगा।
कोण ए की सम्मुख भुजा। यहाँ पर ए के सापेक्ष काम हो रहा है, ठीक है। कोण ए के रिस्पेक्ट में जो है BC जो है वो सम्मुख भुजा हो गया, और AB जो है कोण ए की संलग्न भुजा हो गया, संलग्न। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसको बोलते हैं बी जो है, बी के अपोजिट जो भी होगा, मतलब समकोण के अपोजिट, ये आपका कर्ण हो गया। मतलब ये आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि ये कर्ण होता है। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि आप ए के स्थान पर अगर सी आ जाएगा तो सी लेने पे भुजाओं की जो स्थिति होता है वो बदल जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए सी ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आप ए की जगह सी लिख दीजिए, तो आज के दिन जो है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम ए को यहीं रहने देते हैं, सी को यहाँ लिख देते हैं, तो हम ए के स्थान पर अगर सी लेते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको छोड़कर हम इस कोण को अगर हम लेते हैं तो आपका जो है सम्मुख भुजा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा संलग्न भुजा। तो कोण सी की संलग्न भुजा हो गया, संलग्न भुजा। और ये हो जाएगा कोण सी की सम्मुख भुजा। तो ये बेसिक चीज़ जो है आपको जानकारी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कौन सम्मुख भुजा है, कौन संलग्न है, ठीक है। बाकी बात तो पढ़ाई करना ही है आगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये कर्ण है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता देते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसीलिए आप लोग पढ़े होइएगा। थ्योरम बहुत ही फेमस थ्योरम है, कर्ण का जो होता है वर्ग वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के। तो ये आपका काम का चीज़ है, यूज होगा आने वाले टाइम में, इसको याद रखना है। अब हम एक एक करके हम त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। आई होप कि आप वहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे मुद्दे की बात यह है कि वो तो पढ़ लिए हैं कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के और सी के कौन संलग्न भुजा, कौन सम्मुख भुजा, ये समझना था। अब जो है यहाँ पे मेन जो समझने वाली बात ये है कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है और ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो है एंगल जो है न्यून कोण होगा, ये भी एंगल न्यून कोण होगा। और जो है यहाँ पर जो है इस अगर कोण की बात किया जाए एंगल ए के सापेक्ष, तो एंगल ए के जो सापेक्ष जो होगा ये जो है BC जो होगा लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। देखिए ये कर्ण फिक्स रहता है और ये आपका आधार हो गया। ये आपको आना चाहिए कि अगर हम कोण ए के सापेक्ष या कोण ए के रिस्पेक्ट में जो भी बात करेंगे तो सामने वाला जो है परपेंडिकुलर होता है, जहाँ से कोण बन रहा है वो बेस हो गया, और ये तो फिक्स होता है हाइपोटेनस। मान लीजिए किसी दिन किसी का मन कर गया कि कोण जो हम सी को ले, तो सी को लेंगे तो
मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कोण थीटा मान लेते, इसको थीटा मान, यहाँ भी थीटा मान लेते हैं, मतलब कोण का उपयोग में थीटा का यूज़ करते हैं ए बी सी। तो आज के दिन क्या होगा कि ये कोण सी के सापेक्ष ये जो होगा आपका लंब हो जाएगा, और कोण जो है बन रहा है बीसी भुजा से, तो ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया आधार, और ये आपका कर्ण का कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये आपका 90 डिग्री। तो मतलब आप अगर एंगल बदलते हैं तो लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण फिक्स ही रहेगा। आपको ये चीज़ समझना था, ये चीज़ आपको सवाल बनाने में काम आएंगे। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, जैसे हम एंगल ए की बात किया जाए तो एंगल ए का अगर साइन लेते हैं, एंगल ए का साइन है, तो ये हो जाता है कोण ए के जो सम्मुख भुजा होगा, पीछे हम बताए थे, कोण ए के सम्मुख भुजा जो होगा ये होगा सामने वाला ये, और कर्ण होता है डिवाइड बाय कर्ण। तो आपका हो गया कोण। अभी पूरा डिटेल में पढ़ते हैं आगे, जो इसको शॉर्ट में करेंगे। याद कैसे करना है इसको याद नहीं करना है, ये बस आपको समझना है। याद क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। नोट को अच्छी तरीके से बनाए। कोण ए की सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण, ठीक है। तो कोण ए के सम्मुख भुजा जो है पीछे बताए थे, ये हो गया BC बटा कर्ण। कर्ण क्या है? कर्ण आपका AC हो गया। फिर दूसरा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो आता है वो आता है एंगल ए का कोसाइन लेते हैं, तो कोण ए की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण होता है। कोण ए की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा संलग्न भुजा ए भी हो गया, और कर्ण तो आपको मालूम है AC हो गया। इसी प्रकार जो है आगे, जैसे हम टेंजेंट लेते हैं कोने का, थर्ड नंबर जो है सब एंगल ए के सापेक्ष अभी ले रहे हैं। जैसे हम एंगल ए के सापेक्ष लेंगे उसी प्रकार एंगल सी के सापेक्ष ही सब काम चलेगा। फिर एंगल ए का जो है टेंजेंट लीजिएगा, तो ये हो जाता है कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए की संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए की संलग्न भुजा। तो ये हो जाएगा BC बाय AB हो गया। चौथा जो है, अगर मान लीजिए कोण ए का कोसेकेंट लेते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा ही यूज होता था वर्ड, बाद में इसको शॉर्ट में किया जाएगा, वो हम सब आगे बताएंगे। अभी डिटेल में जानते चलिए। कोण ए का कोसेकेंट अगर लीजिएगा तो ये होता है 1/a का साइन, ए का साइन।
बीच जो पर है ए का साइन यहाँ लिखे है ना यहाँ पर, तो आज के दिन जो है ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और सम्मुख भुजा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा BC, यहाँ आ जाएगा AC/BC। ये हो गया 4। अब 5वां नंबर, अगर कोण ए का जो है सेकेंड लेते हैं, यहाँ पर जो है 1/a का जो है कोसाइन जो पर है पीछे उसका होता है बराबर, तो उसका उल्टा कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा AC/AB। और छठा आखिरी जो होता है कोण ए का अगर को टेंजेंट निकलते हैं तो एंगल ए का जो है को टेंजेंट, तो एंगल ए का टेंजेंट का रेसिप्रोकल यहाँ उल्टा हो जाएगा AB/BC हो जाएगा। तो ये सब जानकारी था बस। अगर हम एंगल C के सापेक्ष करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये बदलेगा, ठीक है ना, ये भुजा का जो स्थिति है बदल जाएगा। रूल यही रहेगा सब में। अब जैसे यहाँ ए का साइन लिए थे तो कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर अगर C के लिए लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा AB हो जाएगा और कर्ण आपका AC हो जाएगा। स्थिति बदल जाएगा भुजा का। C के लिए सेम रूल रहेगा, ठीक। अभी हम जो भी स्टडी किए हैं, ठीक है, अनुपात, तो संक्षेप में क्रमशः इसको जो है इसको संक्षेप में क्रमशः जैसे जैसे हम सिलसिलेवार बताएं सीरियल बाय, पहले साइन बताएं, कोसाइन, टेंजेंट, उसी प्रकार हम यहाँ लिखते हैं। संक्षेप में इसको जो है क्रमशः जो है साइन ए लिखते हैं, मतलब हम ऐसा यानी एंगल ए का साइन को हम ऐसे लिखते हैं साइन ए संक्षेप में। उसी प्रकार कॉस ए लिखेंगे, उसी प्रकार टेन ए लिखेंगे, फिर आगे कॉसेक ए लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे, ये संक्षेप रूप हो गया। और कॉट ए लिखा जाता है संक्षेप में, कॉट ए लिखा जाता है, तो ये आपका हो गया। जैसे एंगल ए का साइन है तो इसको संक्षेप में हम साइन ए लिखेंगे, यहाँ पर एंगल ए का कोसाइन को संक्षेप में कॉस ए लिखेंगे, और इसी का हम यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे टेंजेंट है एंगल ए का तो यहाँ लिखिए टेन ए है। उसी प्रकार जो है एंगल ए का कोसेकेंट है तो कॉसेक है, एंगल ए का सेकेंट है तो सेक ए। ऐसे इसका जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। और टेंजेंट का उसी प्रकार यहाँ पर टेंजेंट का हो गया, उसी प्रकार यहाँ को टेंजेंट है तो इसलिए कॉट ए हो गया, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हम पढ़े हैं कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये सब जो है ये अनुपात जो है ठीक है ना, अनुपात तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए के क्रमशः व्युत्क्रम होता है। इसको याद रखना है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम होते हैं।
अब जो भी हम पीछे स्टडी किए उसको हम एक बार कैसे लिखना है, कैसे याद करना है वो, तो अभी जो भी हम बताएंगे याद कैसे करना है। इसको याद करना, कैसे याद करिएगा अभी हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया साइन थीटा। ठीक, थीटा जो है एंगल एक कोई भी कोण के लिए यूज होता है, कोण के लिए यूज होता है थीटा का। अब साइन ए हो गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बट्टे कर्ण। फिर ये कॉस थीटा हो गया आधार बट्टे कर्ण। ये हो गया टेन थीटा लंब बट्टे आधार। नीचे इसका व्युत्क्रम जो होता है कॉसेक थीटा, तो कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। कॉट थीटा आधार बट्टे कर्ण। तो आपको याद रखना है ये, इसी से क्वेश्चन बनाएंगे कि जब भी साइन थीटा बोले तो आप रट जाइए, लंब बट्टे कर्ण होता है। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो याद कर लीजिएगा साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। उसी प्रकार टेन थीटा लंब बट्टे आधार। अपना सुविधा के लिए यहाँ पर पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी लिखते हैं। उसी प्रकार कॉसेक थीटा, जस्ट इसका व्युत्क्रम करना कर्ण बट्टा लंब मतलब एच बाई पी। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, तो एच बाई बी। कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। बी वाई पी। तो आपको ये याद रखिएगा, ये टेबल आप ऐसे याद रखिए चाहे ऐसे याद रखिए, जैसे याद रखना रखिए। अब कुछ नोट जो है, नोट क्या है, जैसे मान लीजिए कि साइन ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे आप इसके स्थान पर हम, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। जैसे कॉस ए, तो कॉस ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जो है आते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध रेसिप्रोकल रिलेशन जो है, व्युत्क्रम संबंध में पहला जो होता है कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है। अगर इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 दे देगा। मतलब यहाँ पर थीटा जो है एंगल जो है ये सेम होना चाहिए, अलग अलग होगा तो 1 नहीं देगा। इसी प्रकार व्युत्क्रम संबंध में दूसरा जो होता है सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है, और इसको भी वही चीज़ कर सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। ये सब आपको टर्म है याद रखना है। थर्ड नंबर होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा के बराबर। तो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाता है। तो ये आपका हो गया व्युत्क्रम संबंध, इसको भी आपको याद करना है, बहुत ही काम का चीज़ है। उसके बाद जो है ये जो है थीटा जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक आपका जो हो गया ग्रीक अक्षर हो गया, ग्रीक वर्ड, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है थीटा का प्रयोग जो होता है इसको बोलते हैं थीटा का प्रयोग जो है कोण को प्रकट करने के लिए किया जाता है, कोण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी जानकारी चाहिए। थीटा जो है थीटा इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग जो है कोण जैसे ए हो गया बी हो गया तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं थीटा, बस यही चीज़ है। तो ये हो गया। उसके बाद जो आता है कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन क्या, जैसे मान लीजिए tan थीटा तो ये होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कॉट थीटा है तो ये होता है कॉस बट्टा साइन। तो ये हो गया कोसेंट रिलेशन। भागफल संबंध जिसको बोलते हैं कोसेंट रिलेशन, भागफल संबंध, ये आपको याद करना ये दोनों। उसके बाद कुछ और जानकारी आपको बता देते, जैसे मान लीजिए कि अब आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉसेक ए है ये होता है 1/sin a के बराबर। तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम इसको जो है कि सर हम इसको ऐसे लिख देते हैं sin a, ठीक है। ये तो लिख दिए जो पढ़े थे एक्सपोनेंट एंड पावर रूल, जैसे पढ़ते थे ना कि जैसे 1/5 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 के पावर -1 लिख दिए। अब हम इसको ये नहीं लिख सकते, ये गलती नहीं करेंगे कि मतलब हम इसको -1 को इधर कर दें, ठीक है। इसे जो है ना ये एक अलग चीज़ हो गया, इसे जो है साइन इनवर्स ए कहा जाता है, इसे साइन इनवर्स ए कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये और ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं। अब इसको नहीं कि पावर को जंप करा दिए यहाँ पर, जैसे हम पीछे भी बताए थे कि जैसे साइन थीटा का अगर स्क्वायर है तो हम अभी पीछे बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला चीज़ यहाँ पर मत गलती कर दीजिएगा। ये इसे साइन इनवर्स ए कहा जाता है, साइन इनवर्स ए का एक, इसको हम साइन इनवर्स ए पढ़ते हैं, इसे साइन इनवर्स हम ए कहा जाता है। ये इसके बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है। हम गलती नहीं करेंगे कि इस पावर को जम करके हम मार देंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है हम, ये हो गया साइन इनवर्स ए, इसका एक अलग अर्थ होता है जिस पर हम चर्चा हम क्लास 12th में करेंगे। वहाँ एक चैप्टर ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे।
ठीक है। अब हमने यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पता है तो क्या हम इसे 5 जो भी 5 रेस्ट बचा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो चलिए हम अब एक प्रश्न से चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न जैसे बोला, यदि tan a = 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है बोल रहा था कि tan a बराबर, मतलब उदाहरण फर्स्ट है, तो उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। tan a = दे दिया 4/3। तो सबसे पहले हमको फार्मूला याद करना होगा कि tan जो वहाँ लिखाए थे थीटा, tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है। अब थीटा की जगह a हो चाहे b हो चाहे बीटा हो गामा हो डेल्टा हो कुछ भी हो, जो रूल है वो रूल होता है। जो एक बार रूल बन गया वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला काम है कि आप एक त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद जो है नामकरण कर दीजिएगा। और यहाँ a लिखा हुआ इसलिए हम यहाँ a लिख दिए। मान लीजिए थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लेते, तो हमको tan a = हो जाएगा लंब बटे आधार होता है। क्योंकि यह अनुपात है इसलिए जो है यहाँ पर जो है लंब जो है आपको a यहाँ पर है, इसके सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, सामने वाला लंब होगा तो इसको अनुपात है इसलिए 4k मान लीजिए और ये आधार हो गया 3k। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अनुपात है इसलिए k, जहाँ k एक धन संख्या है, जहाँ k एक धन या धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, तो हम सबसे पहले जो है पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि हमको तीनों भुजा का लेंथ पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। यहाँ पर लंब है 4k² प्लस 3k का स्क्वायर, तो ये हो गया 16k² प्लस 9k², ये हो गया 25k²। और यहाँ कर्ण का वर्ग हटाएंगे तो √ओवर चलेगा यहाँ से, तो यहाँ से 5k आ गया बाहर, तो ये आपका आ गया 5k। ठीक है, पहले ट्रायंगल बनाना है त्रिभुज, उसके बाद हमको जो भुजा नहीं मालूम है उसको हम ज्ञात करेंगे बाय दिस फार्मूला। दो काम करने के बाद हमको जब तीनों लेंथ पता हो जाए तब आपको जो है क्या क्या निकालना है, tan दिया है, tan छोड़ के साइन निकालना है। साइन a लिखेंगे क्योंकि यहाँ a है इसलिए a लेके चलेंगे सब सारे एंगल। साइन a होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब हो गया 4k, कर्ण हो गया 5k, 4/5 हो गया आपका आंसर। फिर cos से आधार बट्टे कर्ण 3k/5k, 3/5। tan का मालूम है, अब आते हैं cosec a, तो cosec a होता है 1/sin a, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4। sec a हो जाएगा 1/, अभी पूरा एकदम डिटेल में लिखते चलना है, cos a, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 5/3। और tan a का बात चल रहा हो, cot a हो जाता है 1/tan a के बराबर। तो 1/tan a का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए cot tan का मान मालूम है 4/3, तो 3/4 नीचे आएगा 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका अदर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम ज्ञात कर ले। मतलब हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दिया है तो रेस्ट हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पहला बेसिक सवाल। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस किया कि हमको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में जो है
समकोण त्रिभुज में जो है आपको दिख रहा होगा कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, और जैसे साइन ए 4/5 ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, तो कहीं न कहीं इसका मान 1 से छोटा होगा और इसका ही मान 1 से छोटा होगा। फिर आगे कौशिक ए का जो है ये मान 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा, और ये जो है 3/4 जो है 1 से छोटा, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पर जो है मालूम है कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, और जिसमें इसीलिए क्या होता है कि आपको याद रखना है कि साइन ए और कॉस ए का मान जो होगा इसलिए हम यहाँ से याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि साइन ए या कॉस ए का मान सदा ही 1 से कम होता है। मतलब आपको याद रखना है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, या कुछ केस में जो है विशेष स्थिति में इसका मान 1 हो जाता है। मतलब इसका मान जो है विशेष स्थिति में 1 के बराबर भी होता है, कुछ विशेष स्थिति में। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि साइन ए और कॉस ए का मान सदा 1 से कम होता है। कोई कोई केस ऐसा होगा जिसमें 1 के बराबर भी हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और अदर जो है, जैसे अदर यहाँ पर अदर जैसे हो गया tan, कहाँ गया tan, ये 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका मान जो है मैक्सिमम जो है इसका मान जो है 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, और 1 से जितना भी होगा छोटा होगा। फिलहाल अभी इतना ही पढ़ना है, आगे ज़्यादा डिटेल में 11th में पढ़ाया जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब आते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उदाहरण का, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बोल रहा है कि ट्रायंगल ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी जो है समकोण है, ए बी जो है 29 इकाई है, बी सी जो है 21 इकाई है, और एंगल ए बी सी को थीटा दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ दिया पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। ये हमारा क्वेश्चन है उदाहरण 3 त्रिकोणमिति का जो है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 198, पेज नंबर 198 का है। तो इसमें जो है जो दिया हुआ था, लिखा हुआ था कि आपको जो है बी पे जो है थीटा लेना है और सी जो है 90 डिग्री लेना है, और ये मेजरमेंट दे चुका था और इसका मान बोला निकालने के लिए। तो हम आपको जो है सबसे पहला काम बोले थे कि अगर फिगर नहीं दिया है तो फिगर बना लीजिए, जो जो मेजरमेंट है उसको लिखना है। हमको अभी त्रिभुज के 2 ही भुजा की लंबाई पता है, तीसरा पता नहीं, तीसरा निकालेंगे उसके बाद हम इसमें हाथ लगाना है। तो चलिए, हमको जो है फिगर दिया है सब चीज़, तो सबसे पहले जो है भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार, क्योंकि ये थीटा है इसीलिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कर्ण की जगह 29 का स्क्वायर, लंब तो निकालना ही है, आधार की जगह 21 का स्क्वायर। अब हम इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लंब या रूट पर चला दें। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, एक बार दोनों घटाएंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि लंब का जो वैल्यू है 20 आ गया। कितना आ गया? 20। यहाँ आ गया 20 इकाई आपका आ गया लंब, ये आपका हो गया लंब। तो अब हमको जो है तीनों भुजा की लंबाई पता हो गया। अब हम
यहाँ पर बोल रहा है इसका, तो पहले इस दोनों का मान निकालेंगे, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का। cos थीटा का मान हो गया आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है 21 बट्टा कर्ण है 20। फिर साइन थीटा है तो लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान है 20, कर्ण का मान है 29। अब हम इसमें रखेंगे पहला वाला सवाल है cos स्क्वायर, तो 21 बट्टा 20 का स्क्वायर प्लस 20 बट्टा 29 का, सॉरी 20 बट्टा 29 नहीं सॉरी 20 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बट्टे 29 का स्क्वायर। यहाँ 29 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441 है, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 441 प्लस 400 डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर 841, तो 841 बट्टे 841 कट के आपका 1 दे गया। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा था माइनस वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 21 मतलब ये है क्वेश्चन नंबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 21 बट्टा 29 का स्क्वायर माइनस 20 बट्टा 29 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो एक बार जोड़ेंगे तो 50 आएगा और एक बार घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, सॉरी कितना है 1 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 1 मिनट 21 41 यहाँ आ जाएगा, जोड़ने के बाद 41 आया, घटाने के बाद 1 आ जाएगा, नीचे 841, तो 41 बट्टे 841 आपका ये आंसर हो गया। ये उदाहरण नंबर 3 का था। अब आते हैं अगला उदाहरण 4 पे। उदाहरण 4 में जो है क्वेश्चन बोल रहा है उदाहरण 4 में बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है बी समकोण है और tan a का मान दे दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा। हमको ये क्वेश्चन है 4 नंबर। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ बी पे जो है समकोण है। तो उदाहरण 4 में सबसे पहला काम है कि त्रिभुज बनाना जो है सबसे पहला काम रहेगा वर्ग। यहाँ पर जो है बोल दिया था कि बी पे 90 डिग्री लेने के लिए, तो यहाँ बी लेंगे और अपना मन है सी और ए कहीं भी ले सकते हैं। आज के दिन ए यहाँ लेते हैं और हमको बोला है कि tan a का मान दे दिया था 1 और हमको बोला था कि सत्यापित करने प्रूफ करने के लिए क्या, टू प्रूव 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। तो हमको मालूम है कि सॉल्यूशन आइए करते हैं। tan जो है tan a यानी tan थीटा, tan a यानी होगा क्या, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, ये होता है लंब बटे आधार। तो हमको लंब मालूम है और ये a है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमको कर्ण मालूम नहीं, तो कर्ण मालूम नहीं है तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का जो कर्ण बराबर का रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आपका √2 आ जाएगा कर्ण। अब यहाँ से जो है देखिए हम के जो है आप के मानिए चाहे नहीं मानिए, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में क्या है कि रेशियो लेने के बाद के कट जाता है, इसलिए ये आदत डालिए कि के नहीं लेने के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के लीजिए चाहे नहीं लीजिए।
अब हमको जो है साइन ए और कॉस ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे। साइन ए इजिकल टू 1/√2, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर ये लंब ये हो गया, कर्ण हो गया, और फिर कॉस ए आधार हो गया 1 और ये हो गया कर्ण। अब हम इस पे रखेंगे 2 इंटू साइन ए का मान 1/√2 गुने कॉस ए का मान 1/√2। ये √2 और √2 मिल के जो है आपका 2 दे देगा और 2 से 2 कट के 1 देगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब ये LHS था, ये RHS के बराबर आ गया। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5। कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ में जो रिलेशन दे दिया, मतलब ये दो भुजाओं का अंतर 1 दे दिया है, सेंटीमीटर का है, और आकृति दे दिया है। यहाँ पर आकृति आपको यहाँ पर है, ये 8.12, ये आपका आकृति हो गया। साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो आइए हम चालू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है, त्रिभुज बना लीजिए। ये P है, ये O है, और ये Q है, और OP बराबर हमको 7 दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमको बोल रहा है साइन Q और कॉस Q का मान क्या है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जैसे PQ है, PQ भुजा को मान लेते हैं x, PQ इजिकल टू x सेंटीमीटर। अब यहाँ पर x आएगा तो OQ माइनस x इजिकल टू 1, तो OQ इजिकल टू आपका देख गया 1x प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1 लिख देंगे सेंटीमीटर। अब हम फिर से वही चमत्कार करेंगे, क्या कि बस पाइथागोरस लगाएंगे। कर्ण का जो वर्ग होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का मान हो गया x प्लस 1, लंब हो गया x का स्क्वायर, आधार हो गया 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे करते हैं, x वाला पार्टी एक साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं। इधर तब तक 49 होता है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी, तो मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ जो है x का मान आ गया कितना, 24। तो x का मान 24 आ गया, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये 24 और ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, और ये आपका x 24 हो गया। x इजकल टू 24 सेंटीमीटर का मतलब हो गया PQ इजकल टू 24, और x प्लस 1 जो है 24 प्लस 1 25, ये आपका हो गया OQ। बोल रहा है साइन Q, तो साइन Q भाई Q यहाँ पर है, तो साइन Q लंब बट्टे कर्ण। तो लंब तो आपको मालूम है कि इसके सामने वाला जो है ये भुजा है, तो ये लंब हो गया 7, और कर्ण हो जाएगा कितना 25। फिर है कॉस Q आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हो गया कितना, ये हो गया कितना है, ये x का मान 24 बट्टे 25 हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है मैथ का जो हम सीरीज एक लेकर आए हैं, जो पूरे A to Z जो है मैथ का जो है सोल्यूशन डालेंगे, एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक एक एक सवाल का। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। अब अगले सीरीज में जो है हम प्रश्नावली 8.1 का जो हम सोल्यूशन लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।